एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हाँ, ये भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे। अभी हमने कल्पना जी का पॉडकास्ट रिलीज करा है यूट्यूब चैनल पर और बहुत सारी उनकी रील्स भी डाली हैं। तो किस किस ने कल्पना जी का पॉडकास्ट देखा, जरा ऐसे हैंड रेस करके बताएं कि हाँ भाई हमने देखा। ओ माय गॉड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा। थैंक यू सो मच, हैंड्स डाउन। और जिन्होंने नहीं देखा ना, तो वो भी देख लें, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई वेट कैसे कम हो सकता है, बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं, और किसी भी एज में आप अपना वेट कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट जो आने वाला है वो मिस्टर शाह अहमद का आने वाला है, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद भावना जी का आएगा, सबका सबका आएगा, एक एक कर बहुत सारे स्टूडेंट्स के पॉडकास्ट रिलीज होंगे जिन्होंने हमारे पास आकर अपनी जबरदस्त वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। भाई आप भी अपने वेट लॉस गोल को जल्द से जल्द अचीव करें और फिर आ जाए यहाँ पर मेरे पास, वो हमें पॉडकास्ट करने के लिए, अपने सारे अचीवमेंट्स हमें बताने के लिए। ओके। जब मैं लास्ट टाइम मिली थी आप लोगों से, सैटरडे नहीं फ्राइडे को, जब शाम को मेरी क्लास थी, तब हमने बात करी थी कि भाई गलती किसकी है जब वेट बढ़ा, तो गलती किसकी है। तो आप सबने हाथ उठाए थे कि भाई हाँ मेरी गलती है ना। फिर उसको इम्प्रूव कौन करेगा, तब भी आप सबने हाथ उठाए थे कि भाई हाँ हम इम्प्रूव करेंगे। तब मैंने आपको बताया था कि भाई इंडियन वेट लॉस डाइट आपकी उसमें हेल्प करने वाली है बस, लेकिन सारा काम तो यार आपको खुद ब खुद ही करना पड़ेगा। इतना सब कुछ समझ में आ गया था फ्राइडे को रात को जब मेरी क्लास हुई थी आप लोगों के साथ, है ना। तब ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई थी। अब मैं आपको बताने जा रही हूं आज कि वेट लॉस जर्नी में आपको कैसी कैसी डिफिकल्टीज आ सकती हैं और उन डिफिकल्टीज को आपने कैसे फेस करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सब असली बुक का लेक्चर देख कर आए हैं, राइट। मैंने उसमें बोला था आप सबको कि भाई अभी आप लोग पानी नहीं पी रहे हैं, आपको बार बार यूरिन आएगा, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बोला था ना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पहले दिन ही। वो हुआ ना आप सबके साथ, हुआ आप सबके साथ, राइट। लेकिन अब आपने विश्वास रखा, आप पानी पीते रहे, विच इज नॉट आइडली रॉन्ग ऑल्सो। और भैया अब आदत पड़ गई। अब पहले दिन जितना वॉशरूम जाना पड़ता है आप में से किसी को भी? नहीं जाना पड़ता ना। बिल्कुल नए स्टूडेंट हो भाई, 2-3 दिन हुए हैं तो भी तो आप उस प्रोसेस में हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट नहीं हो तो अब आप उस प्रोसेस में नहीं हो, तो आपकी बॉडी ने वो सारे चेंजेस अडेप्ट कर लिए, ठीक है। अब यार, अब मैं टीचर हूं, मुझे एक्सपीरियंस है लाखों लोगों का, लाखों लोगों को वेट कम कराने का, लाखों लोगों से बातें करने का। तो मैं देखती हूँ कि एक कॉमन पैटर्न है जो उनमें आता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो आज वो ही पैटर्न मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि आप चेक करें कि आप कहीं वो पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर फॉलो कर रहे हैं तो उससे बाहर आ जाएं, और या फिर वो पैटर्न आपके पास आए तो आपको पहले से पता चल जाए कि नहीं भाई मुझे इसके ट्रैप में नहीं फंसना, ठीक है। तो आज क्लास का मेन टॉपिक ये रहेगा, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि क्या क्या हो सकता है, और आप प्रिपेयर रहेंगे तो भाई आप लड़ लेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वेट लॉस जर्नी फेल होने का रीजन होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको नहीं पता, तभी तो आप यहाँ पर आए हैं। पता होता तो यार आप क्यों आते, आप खुद ही वेट कम कर लेते ना, है ना। आपको नहीं पता, तभी तो आप यहाँ पर आए हैं। अब क्या होता है, मैंने देखा है बहुत ज्यादा ना कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप लोग खुद ही बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं मेरे तो सर में दर्द होगा ही, मैं तो डाइट चेंज करी है, इट्स ओके, ये तो लाइफस्टाइल चेंज है, मुझे तो इसके साथ रहना ही पड़ेगा। नहीं रहना पड़ेगा, पूछो ना हमसे आकर, नहीं रहना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आप सबको बताया कि अभी जितना वेट लॉस के बारे में लर्न कर रखा है उसको अनलर्न करना पड़ेगा, राइट। बताया ना, ये सिखाया है ना आप लोगों को। तो प्लीज 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 कुछ भी एज्यूम ना करें। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपकी और आपकी टीचर में। यहाँ पर जूम स्कूल पर आकर आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इनफैक्ट अगर कोई क्रेजी से क्रेजी क्वेश्चन भी है ना कि मैम मेरे स्टूल का कलर ये आता है, इट्स ओके, पूछो यार, पूछो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया ना, राइट। अगर पूछोगे नहीं तो बस सारा टाइम अपने ही अपने आप को अलग 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 आंसर देते रहोगे और खुद ही गोल 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 घूमते रहोगे। अगर आप हमसे पूछोगे कि मैम मेरी पूप का कलर ये आ रहा है, मेरे स्टूल का कलर ये आ रहा है, तो हम बताएंगे ना आपको। मेरे यूरिन का कलर ये आ रहा है तो हम बताएंगे आपको।
कि अगर आपको यूरिन ट्रांसपेरेंट नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंट कलर नहीं है, बहुत ज्यादा डार्क येलो है, तो भाई आप पानी नहीं पी रहे हैं, आप डिहाइड्रेटेड हैं। अगर आपको कुछ येलोइश ग्रीनिश सा यूरिन कलर आ रहा है, तो मतलब आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, उसकी वजह से भी ऐसा आता है। जब तक आपको यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट ना आ जाए, तब तक वो ठीक नहीं है। बताएंगे हम आपको। अगर आपकी पूप का कलर, आप स्टूल का कलर ग्रीन आ रहा है, तो भाई आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हैं, आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपने अच्छे से पानी नहीं पिया, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम बताएंगे। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। भाई सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक टीचर आपकी मदद के लिए आती है। अगर अब आप अपनी बात नहीं बोलोगे, तो हम आपकी मदद कैसे भी नहीं कर सकते। आप मुझे बता दो, आपने क्वेश्चन पूछा और मेरी टीचर ने आंसर नहीं दिया, तो हमारी गलती होगी ना भाई, है ना? तो मैं अपनी गलती मानती हूँ, तो मैं मेरी टीम की गलती मानती हूँ। बट जब आप बहुत सारी चीजें एज्यूम करते हैं और हमसे नहीं पूछते, तो पहला पॉइंट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से आपकी वेट लॉस जर्नी कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। और बैक ऑफ द माइंड ट्रस्ट नहीं होता। बैक ऑफ द माइंड आप बहुत सारी बातें सोचते रहते हो, ये करूंगे तो वो हो जाएगा, वो करूंगे तो वो हो जाएगा। अरे भाई, हम एक्सपर्ट्स हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं ना, पूछ लो ना हमसे, हम मदद कर देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इस पर आपको आज से काम करना है, जूम पे बात करनी है, टीचर से बात करनी है। ठीक है। दूसरी, और जो मैंने 99% स्टूडेंट्स में ये बात देखी है, वो है असली भूख की लिमिट तय कर देना। वाह भाई वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग। मैंने ये सिखाया ही नहीं है आप लोगों को। फर्स्ट लेक्चर में भी मैं ये बताती हूँ कि भूख का कोई समय नहीं होता। एक दिन में 2 बार भी लग सकती है, और 5-6 दिन के बाद भी लग सकती है यार। इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। मैंने खा लिया क्योंकि चक्कर आ रहे थे, तब खाना नहीं था, तब नमक और पानी लेना था। समझ में आ रही है आप लोगों की गलतियां? और 99% स्टूडेंट्स यही करते हैं, मैं जितनों से बात करती हूँ। 24 घंटे में एक बार तो खाना ही था ना मैम। 24 घंटे मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। फिर से अपनी आपने रिकॉर्ड सेट कर दिया, फिर से आपने अपना पैटर्न बना दिया। करते हैं ना आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, कि नहीं करते? ऐसे हैंड करके बताएं कि हाँ भाई, अब तो मुझे इतनी बुक समझ में आ गई, इतनी बुक समझ में आ गई। देखो, थैंक यू सो मच, इतने सारे स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी। अगर अभी आप अपने आइडल बॉडी वेट तक नहीं पहुंचे हैं, अभी भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है, तो डियर, जब भूख लगे तब खाना खाएं। जब भूख ना लगे, घड़ी को नहीं देखना। ठीक है, घड़ी को नहीं देखना। हाय, मैंने तो स्नैक्स मिस कर दिया, मैंने तो डिनर मिस कर दिया, मैंने तो ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, लंच मिस कर दिया। अरे यार, भूख नहीं लगी तो किसको मिस कर दिया? किसी को मिस नहीं करा। ये बात समझ में आ रही है? और इसके ऊपर ना डेली काम करना होगा। सेटिस्फाई हो जाते हैं, चाहे मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, 1-1 साल पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी लगता है कि हाँ यार, इतना तो सीख लिया, अब और कितना करना है, और कितना आगे बढ़ना है। मैं खुद से बोलती हूँ कि मैं आज तक असली भूख नहीं समझी, इसको मैं और भी आगे कर सकती हूँ। मैं 50 दिनों तक मैंने खाना नहीं खाया था, डेफिनेटली मैं और आगे भी बढ़ सकती हूँ। मेरे जितना वेट यहाँ पर किसी स्टूडेंट का कमी होगा। 48-47 kg वेट यहाँ पर किसी का कमी, आपका तो ज्यादा है ना मेरे से 99%। तो मतलब आपके पास फैट है यार उतना ज्यादा। तो आप समझो अपने आप को, समझने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से वेट लॉस जर्नी फेल होती है, कि असली भूख की एक लिमिट सेट करते हैं ना, कि हाँ यही असली भूख है, क्या तो मैं नहीं समझ सकती, तो वो नहीं है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी। ठीक है। थर्ड, भाई आप अपनी मर्जी से खा रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं हमारी और हमारी टीचर्स की बातें। नहीं नहीं, मैं तो इतना ही खा सकती हूँ, मैं तो इतना ही खाया है, मैं तो एक ही अंडा खाऊंगी, नहीं मैं तो एक ही प्याली चाय पीऊंगी, नहीं मैं तो चाय के साथ ना बस इतना से ही खा सकती हूँ। मैम, आप क्या असली असली भूख बोल रहे हो? मेरी बस इतनी ही भूख है। ये आर्ग्यूमेंट करते हो ना आप लोग बहुत ज्यादा टीचर्स के साथ। सारे स्टूडेंट्स करते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा करते हैं। नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हो? आप ऋचा मैम की तरह जो इतना लाइफ पे बैठकर खाती है, आपको सुमित सर तो बॉडी बिल्डर है, मैं तो इतना नहीं खा सकती, मेरी यही तो असली भूख है, मैं कैसे पहचानूं, मैं कैसे जानूं? करते हो ना आप लोग ये बातें। अब चाय के साथ ही खाना खाना है, चाय अलग से नहीं मिलने वाली। ये 99% ये बातें करते हो आप लोग टीचर से आकर, देखा है मैंने आप लोगों को भी। तो ये गलती है। मत खाओ ना 2 दिन। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, समझने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, मत खाओ। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि आपकी असली भूख इतनी सी है, आप तो बस 50 ग्राम पनीर ही खा पाओगे, आप तो 2 ही अंडे खा पाओगे, आप तो 2 ही चिकन लेग पीस खा पाओगे, ऊपर से समझना नहीं चाह रहे। समझने का सबसे बढ़िया तरीका समझा रही हूँ, मत खाओ 2 दिन। ठीक है, मत खाओ, पानी पी लो, मरोगे नहीं। ठीक है। उसके बाद जब भूख लगेगी ना, मैं शर्त लगाकर बोलती हूँ 2 अंडे नहीं खाने वाली।
मैं शर्त लगाकर बोलती हूँ 50 ग्राम पनीर नहीं खाने वाले, 2 लेग पीस नहीं खाने वाले, सच में नहीं खाने वाले। समझ में आ रही है बात अनुपमा? समझ में आ रही है? किसी को समझ में आ रही है? कोई ये गलती करता है? ऐसे हैंड करके बताएं कि हाँ भाई हमने भी ये गलती करी, हमने भी ये गलती करी। बहुत सारे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो आप लोग ये गलती कर रहे हो यार। पैटर्न को समझो, ट्रस्ट करो, ताकि आप अपने वेट लॉस गोल को इजीली अचीव कर सकें। ठीक है, 3 गलतियां समझ में आ गई। चौथी जो आपको भी पता है वो है डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन लगता है। आप लोग यहाँ पर ज्यादातर 18 ईयर से बड़े हैं, आज तक आपने पढ़ाई करी होगी, क्या बस रातों रात पढ़कर पास हो गए? कितने टाइम से पढ़ाई करी ना यार, कितने साल, 12th की डिग्री ऐसे ही मिल गई। आज मैं स्कूल में गई, मैं 12th की डिग्री लेकर आ गई। भाई कितने साल स्कूल जाना पड़ा? 15 साल। फिर वो एक 12th की डिग्री मिली जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है वैसे, लेकिन हाँ होनी जरूरी है। तो कितने साल काम करा, राइट? यहाँ पर रातों रात तो नहीं बदलने वाले यार आप। और बीच में जितना चीट 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 चीट, एक बाइट भी चीट डालते जाओगे ना, 15 दिन प्लस 15 दिन प्लस 15 दिन प्लस 15 दिन करते जाना, करते जाओ। ठीक है, एक चीट से 7 दिन तक वेट कम नहीं होता, लेकिन जो जो 7 दिनों में वेट कम हो जाना था वो भी तो नहीं हुआ ना, उसमें भी तो पीछे चले गए ना। समझ में आ रही है बात? तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है बस 2 दिन कर लिया, पतले हो गए, चिकने बन गए, चलो भाई अब तो कुछ भी कर लो, सेम बॉडी सेम रिजल्ट। खाना सही खाकर वजन कम करा, खाना गलत खाकर वजन बढ़ा लो। और यार सच में अभी आप लोग कुणाल की वेट लॉस जर्नी देख रहे होंगे, उसने 84 kg वेट लॉस करा है, रातों रात कर लिया। 1 साल लगा है भाई, 1 साल दिया है अब उसने अपनी लाइफ का। ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया है कि उसने 1 साल दिया, उसको वाओ रिजल्ट मिले, 84 kg उसने वेट कम करा, लेकिन 1 साल दिया है। कुणाल के बारे में ही बता देती हूँ, वो हॉस्टल से बीच बीच में ना 6 महीने तो वो रेगुलर रहा, हमारे पास रहा, तो 6 महीने में उसने 50 किलो वेट कम कर लिया। फिर उसके बाद उसकी मम्मी उसको बुलाने लग गई उनके गांव में जहां पर भी वो रहता है, तो भाई उसने जाना चालू कर दिया। हर महीने जाता था 2 दिन के लिए, 3 किलो वेट बढ़ा कर आता था। हर महीने जाता था, आप लोगों ने लाइफ पर देखा होगा, 3 किलो वेट बढ़ा कर आता था। मैंने उसकी मम्मी को फोन करके बोला, मैंने बोली यहाँ तो परमानेंट बुला लो, या परमानेंट यहीं पर ही रख दो, बीच बीच में बुलाते जाते हो, 2 2 3 3 किलो बढ़ा बढ़ा कर आता रहता है, फिर वही कम करने में पूरा टाइम लग जाता है, फिर डिमोटिवेट हो जाता है, फिर बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डिसिप्लिन में खराबी आ गई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस वजह से जीत रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिखो। ठीक है, आपने इंडियन वेट लॉस डाइट के साथ ज्वाइन करा, बहुत मोटिवेटेड होकर ज्वाइन करा है ना, हाय हाय बदलना है बदलना है बदलना है ये सोचकर ज्वाइन करा ना, है ना, बड़ी ज्यादा एनर्जी से ज्वाइन करा, हो गया स्टार्टिंग में वेट कम, हो गया ना, महीने में किसी का 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 5 किलो, 6 किलो, अपनी कैटेगरी के हिसाब से वेट कम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? जैसा हैंड रेज करके बताएं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जबरदस्त वेट लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, तभी तो आप लोग यहाँ पर बैठे हो। ठीक है, हैंड्स डाउन स्टूडेंट। अब क्यों नहीं हो रहा? इसका आंसर है, मैं बताऊं, अब उतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है, अब उतना विलिंग माइंडसेट नहीं है। ठीक है, जिनका वेट कम 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 हो गया, उनको अपनी कैटेगरी के हिसाब से जितना टीचर ने बोल दिया उतना कम होना चाहिए, उतना कम नहीं हो रहा, तो अब उतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है। अब 20 25 30 40 किलो वेट कम कर कर आप कहीं ना कहीं खुश हो चुके हो, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स इधर उधर से मिल रहे हैं, आप अपनी मनमर्जी के कपड़े पहन पा रहे हो, तो अब मोटिवेशन लेवल ना उतना नहीं, अब लगता है चल यार चल ठीक, चल कोई नहीं। स्टार्टिंग में ऐसा करा आप में से किसी ने? करा होगा तो भाई रिजल्ट नहीं मिला होगा। जिनको रिजल्ट मिला है उन्होंने भाई स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन से स्टार्ट करा था। अब फर्क पड़ा है, जिनका 20 25 30 किलो वेट कम हो गया है, अब थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया है कि हाँ यार ये तो करा ही देंगे, चल कोई नहीं एक बार खा लेती हूँ। माइंडसेट में फर्क पड़ा है? हैंड रेस कर कर बताएं सच सच, जिनके माइंड रेस में फर्क पड़ा, माइंडसेट में फर्क पड़ा है, और जिनको लगता है कि हाँ यार कर लेंगे कोई नहीं, जो थोड़े से लीलियंट हो गए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड निमी जी, आरती जी, प्रीति जी, शीतल जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैंड रेस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो यार अब ये गलती ना नहीं करनी,
जिस चीज ने आपको जीत दिलाई थी ना, जो आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी थी, जो आपका विनिंग माइंडसेट था, उसको ही रिपीट करना है बार 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 बार। समझ में आई बात? जिस चीज ने आपको जीत दिलाई, आपने जैसे जीतना सीखा, अगर उस माइंडसेट में प्रॉब्लम आ गई ना, तो रिजल्ट में तो गारंटेड प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि सब कुछ तो माइंड से ही चलता है। तो वो विनिंग माइंडसेट आपको अपना पकड़ कर रखना है और उसको मारना है धड़ाधड़, रिपीट 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 रिपीट। तब तो देखना यार कितनी बढ़िया ग्रोथ होने वाली है। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरी बात किस किस को समझ में आ रही, तरह से हैंड रेस कर बताएं कि हाँ हमको समझ में आ रही है। हमको एक ही है, आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड स्टूडेंट। सबने हैंड रेस करा, ठीक है। जूम वाला हैंड रेस ना करें, ऐसे ही आपको अपना हैंड हाथ रेस करना था, ठीक है। तो मतलब बात समझ में आ रही है? तो ये चार गलतियां मैं देखती हूँ 99% स्टूडेंट्स ये ही करते हैं, क्योंकि भाई बेस्ट फिगर और फिजिक में पहुंचना इतना आसान होता तो आज धरती माता पर कोई मोटा ही ना होता, राइट? नॉलेज मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसको एंड तक लेकर जाना भी ना काम है एक। भाई 10 15 20 किलो कम करने के लिए तो आप नहीं आए ना यहाँ पर। और आप में से सॉरी टू से कईयों का वेट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि अगर आप 10 15 20 50 किलो 25 किलो वेट कम कर लेते हैं तो पता भी नहीं चलता कि आपका वेट लॉस हुआ है। कुणाल का 50 किलो के बाद पता चलने लगा था कि हाँ अच्छा थोड़ा वेट लॉस हुआ है। 80 किलो वेट कम करके पता चला हाँ भाई वेट कम हुआ है। तो कहाँ मतलब किस दुनिया में जी रहे हो आप? किसको बेवकूफ बना रहे हो? सिर्फ खुद को। और जब कर रहे हैं तब इतनी ज्यादा पेशेंस खत्म हो गई, आज नहीं कम हुआ ओ हो, आज नहीं कम हुआ ओ हो, फिर यहाँ पर टीचर का दिमाग खा जाते हैं। मैंने किसी रील में बोला है, मेरी एक रील मेरे को उठाकर पकड़ा दो, मेरा एक वीडियो मेरे को उठा के पकड़ा दो, डियर आपका डेली वेट कम होगा, बोला है मैंने? तो फिर वैसे ही होगा ना। फिर यहाँ पर अपना दिमाग क्यों चला लिया अलग से? मैंने तो नहीं बोला, कहीं पर भी नहीं बोला। मैंने बोला भाई आपका महीने में 12 होगा, आपका 10 होगा, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका 8 होगा, 9 होगा, जिसका जितना होगा सबको बता दिया। अब वो डिपेंड करता है, अब यार वो 6 दिन में 6 किलो कम हो गया, अब बढ़ जाता इम्पेशंस। और यार हो जाएगा ना, महीना पड़ा है ना, 24 डेज और पड़े हैं ना, 6 किलो तो कम करने। नहीं नहीं नहीं, पहले तो चले गया था अब क्यों नहीं आ रहा, पहले तो चले गया था अब नहीं आ रहा, चल जाएगा यार। और मैं कल हॉस्टल के स्टूडेंट से मिली, बुशरा है उनका नाम। उन्होंने ना एक महीने में अपना 21 kgs वेट कम करा है, मतलब वो नॉन शूटिंग स्टूडेंट है। तो मैंने उनको बोला बुशरा आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको तो 1 मंथ में 21 kgs वेट कम हुआ। मेरे तो स्लो जा रहा है। मैं बोला मारो मुझे मारो, मतलब कहाँ से स्लो जा रहा है? महीने में 21 kgs वेट कम होना और कितना कम होगा, कोई लिमिट है कि नहीं? और इससे आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते, अपने स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा लेते हो, बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, आपकी बॉडी अचीवमेंट देख नहीं पाती और वेट लॉस जर्नी और धीरे कर देते हो आप। समझे? तो वेट लॉस जर्नी में सबसे जरूरी है खुश रहना। अभी मैंने बताया कितने सारे पॉइंट से आपका फेलियर हो सकता है, जिसको आप ध्यान में रखें। आप बता रही हूँ वेट लॉस के लिए सबसे जरूरी क्या है। ऑब्वियसली उनके सारे ऑपोजिट पॉइंट्स, टीचर से बात करना, कम्युनिकेट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग ना करना, सब कुछ अपने आप को समझना, भूख के आगे बढ़ना, वो सारे तो है ही हैं, उनके तो ऑपोजिट आप लिख ही लेना। और सबसे ज्यादा जरूरी है खुश रहना। और हैप्पीनेस ना एक्शन है, हैप्पीनेस एक्शन है। हैप्पीनेस फीलिंग नहीं है, हैप्पीनेस डेस्टिनेशन नहीं है, हैप्पीनेस फीलिंग है, एक्शन है, सॉरी। हैप्पीनेस इज एक्शन। आप काम करेंगे उसके लिए तो आपको वो मिलने वाली है, आप काम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी भाई, हैप्पीनेस भी नहीं मिलेगी।
और अगर आप हैप्पी नहीं है तो या फिर आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, ना वेट लॉस होने वाला है, ना आप खुश होने वाले हो, कुछ नहीं होने वाला। तो हैप्पीनेस पर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लिख लो, हैप्पीनेस एक्शन है। तो हमेशा आप अनहैप्पी होगे, मधुमक्खी बनना है आपको हर बार। वो एग्जांपल याद होगा ना, मक्खी और मधुमक्खी वाला, जो मैंने क्लासेस में बहुत बार पहले भी बताया है। तो हर बार आपका दिमाग मक्खी बनेगा, मक्खी बनेगा, मक्खी बनेगा। आपको हर बार याद दिलाना है, नहीं भाई मधुमक्खी बनना है, मधुमक्खी बनना है, मधुमक्खी बनना है। मधुमक्खी मतलब फूल पर बैठती है, मक्खी मतलब कूड़े पे बैठती है। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको बता रही हूँ। कूड़ा मतलब कि अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट, उस पर बार बार आपका दिमाग जाएगा, अपने दिमाग को वहां से हटाना है। बोलना है कि नहीं भाई मुझे तो मधुमक्खी बनना है, मधुमक्खी बनना है। ठीक है। तो सबसे जरूरी है हैप्पीनेस। उसके लिए आप अपने आप को मधुमक्खी बनाएं, तो आपको बहुत आसानी से हैप्पीनेस मिल जाएगी। ठीक। अभी वेट लॉस जर्नी के लिए आपका पूरा ध्यान ये लगना चाहिए कि भाई मुझे अपना काम करना है, बाकी कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी कोई खा रहा है, नहीं खा रहा है, खाना वेस्ट हो रहा है, कोई पार्टी बुला रहा है, कोई मुंह बना रहा है, कोई सड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई कर लो यार। आप अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हो। कल को जाकर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। और मेरे पास कल ऐसे स्टूडेंट्स आए जिन्होंने मुझे बताया कि मैम हम ना स्ट्रेचर पर भी हॉस्पिटल में ऐसे हमें उठा के रखना भी 4-5 लोगों का काम था। तो सोचो उनकी हालत कितनी बुरी है। और वो उनकी नहीं है, आप हम मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो अभी आपका सिर्फ ये काम है कि भाई आराम से बता दो, भाई मैं तो अपनी वेट लॉस जर्नी पर कर रही हूँ, मैं तो अपने आप को बदल रही हूँ, मैं तो अपनी सारी बीमारियां ठीक कर रही हूँ, मैं तो अपने आप को हेल्दी बना रही हूँ, मैं तो अभी ये सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ खाना नहीं खाने वाली। अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। अपने काम से काम रखो, अपना पानी पियो, अपने सप्लीमेंट्स लो, अपने टाइम पर सो। बाकी जो मर्जी जो कर रहा है ना भाई करने दो। आपको अभी उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शबनम आप क्या खा रहे हो सुबह सुबह? कोई किसी से मतलब नहीं रखना भाई, खुद से मतलब रखना है। खुद से प्यार करना स्टार्ट करें। ठीक है। और आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, मन करेगा कार्बोहाइड्रेट्स खा लूं, ये खा लूं, इस पार्टी में खा लूं, थोड़ा सा खा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, हाँ गीत की आती हैं बहुत ज्यादा। तब आपको ये सोचना है कि ये एक्शन पॉजिटिव है या फिर ये एक्शन नेगेटिव है। बस अपने आप को अलग कर कर, अपनी क्रेविंग्स को अलग कर कर, अपने दिमाग को अलग कर कर बस ये सोचो कि अगर अभी मैं ये पिज्जा खा लूंगी, अभी मैं मोमोज खा लूंगी, अभी मैं ये गोलगप्पे खा लूंगी, तो ये एक एक्शन ही होगा ना, उठाकर खाना इज एन एक्शन। ये एक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आंसर आए नेगेटिव है, मत खाओ भाई। आंसर आए पॉजिटिव है, खा लो भाई। हम बहुत ज्यादा अटक जाते हैं क्रेविंग्स में, माइंडसेट में, इसमें उसमें। तो उसका कैसे डिसीजन ले सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अपने आप को सिचुएशन से अलग करो, एक्शन को एक्शन की तरह देखो। देखो ये एक्शन पॉजिटिव है या एक्शन नेगेटिव है। क्लियरिटी, क्लियर समझ में आने लग जाएगा सब कुछ। सब कुछ क्लियर आ जाएगा समझ में। और इसका एक बहुत आसान तरीका बताऊं। यहाँ पर ज्यादातर मम्मी बैठी हुई हैं हमारे पास, स्टूडेंट्स में हाउस वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, फादर्स हैं, और ब्रदर सिस्टर भी होंगे। अब आप सोचो कि भाई आपका भाई उस वेट लॉस जर्नी पर लगा हुआ है, आपकी बहन लगी हुई है, आपकी मम्मी लगी हुई है, आपको कोई भी लगा हुआ है। उनको आप रिकमेंड करोगे कि वेट लॉस जर्नी के ऐसे बीच में चीट कर? करोगे? नहीं करेगी भाई, रेशमा तो नहीं करेगी, रोहिणी भी नहीं करेगी, निम्मी भी नहीं करेगी। नहीं करोगे ना। तो जब अपने लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाए ना, तो वही किसी और के ऊपर रखकर सोच लो कि भाई अब आपको डेली डेली आपका, जैसे फॉर एग्जांपल भाई लगा लेते हैं, आपका भाई आकर आपको बता रहा है यार मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ, मैं तो 5 किलो वेट कम हो गया, देख देख मेरे तो कपड़े ढीले हो रहे हैं, देख देख मेरी तो स्किन बदल रही है, देख मेरे तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, मेरा पीसीओडी। मतलब वो आपको बता रहा है अपनी डेली डेली अचीवमेंट्स के बारे में। और फिर वो आकर बोले मैं तो चीट कर रहा हूँ, क्या बोलोगे आप? रितु जी तो ऐसे मना कर रही है। तो वो ही सेम आप पर भी है। अपने पे समझ में नहीं आता, दिल तो बच्चा है जी, हम क्या करें, हम मर जाएं, हम जिंदगी भर ना खाएं, मैंने तो इतने दिन नहीं खाया। अरे तो क्या हो गया? और इस दिल को ना निकाल कर बाहर फेंक दो फिर, अगर ये दिल तो बच्चा है जी, किसी काम का नहीं है। और दिल नहीं बोलता साइंस के हिसाब से कि ये खाओ वो खाओ।
समझ में आई? तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मैं यहाँ तक नहीं बता रही कि आप खाली 20-25 किलो कैसे कम कर सकते हो, वो तो कर लोगे यार, उसके लिए तो इतने बड़े भाषण की भी जरूरत नहीं है। अपने वेट लॉस गोल तक कैसे पहुंचोगे और उसको मेंटेन कैसे करो, ये समझा रहे। तो ये लंबा रास्ता है, और जिसने नहीं लिखा तो भाई क्लास के बाद तो सब कुछ भूल जाएगा, कुछ भी याद ही नहीं आएगा, गारंटी देती हूँ इस बात की। क्योंकि आदत नहीं है ना, पैटर्न नहीं बने हुए, तो लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी हम ऐप पे चढ़ा देंगे, अगर कुछ समझ में आए, कुछ सीखना हो तो दोबारा से देखकर नोट्स भी बना सकते हो। नोट्स नहीं होंगे तो भूल जाओगे। अभी मैं किसी को अनम्यूट करवाकर पूछवा लूं जो इतने से सीरियसली बैठकर सुन रहे, हाँ जी बताना क्या क्या, पक्की बात है वो 5 बात में से 3 ही बात बता पाएंगे। किसी को है यकीन कि वो मेरे सारे पॉइंट्स बता देगा? चलो बताओ, हैंड रेज करो। हंस रहे हो? तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? संडे सुबह सुबह उठकर इतना प्रीशियस टाइम अपनी लाइफ का निकाल कर दे रहे हो, क्यों? मेरी बातें सुनने में अच्छी लगी ना? शैली जी अच्छी लगी? हैंड रेज करके बताओ, अच्छी लगी मेरी बातें? मोटिवेटिंग लगी? आग लगी? क्लास खत्म होती आग बुझ जाएगी। भावना जी देखो कितना मुस्कुरा रही है, जैसे यहीं से निकल कर आएंगे बाहर। समझ में आया? तो यार जहां पर नॉलेज मिले, जहां पर एक बात भी समझ में आए ना, उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। गूगल शीट बनाए, मोबाइल पे लिखें, फलाना ढिमकना, 100 तरीके हैं लिखने के, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, नीता जी ने एक हैंड रेस करा, उन्होंने लिखा होगा पक्का, पेन कॉपी लेकर। पूछते हैं, किसी ने तो हैंड रेस करा। हाँ, दीपिका ने भी करा है। हाँ जी नीता जी। हाँ, मैंने लिखा है बुक में। हाँ, आपने और लिखा है ना? हाँ, लिखा है। और मैं उसके ऊपर अभी तो मेरे को 25 दिन हुआ है। और मैं कर रही हूँ एकदम स्ट्रिक्टली। और मेरे को प्रॉब्लम भी है स्लीप एपेलिया का। आपकी स्टूडेंट है हॉस्टल में आशा जी, उसका देख के मैं इंडिया वेट लॉस ज्वाइन किया। मैं उसके ऊपर से ये बीमारी से मैं जूझ रही हूँ अभी पूरा। मेरा आज वेट 99 दिखा रहा है तो कल 105 दिखा रहा है। ऐसा हो जाता है तो थोड़ा मैं वो हो जाती हूँ, डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। फिर नहीं नहीं नहीं, मेरे को करना है। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं जो रिजल्ट आएगा आएगा, अपने को करना ही है। भले आज इतना आया है तो कल कम आएगा, क्योंकि पूरे बॉडी में स्पेलिंग रहती है। मैं हैरान भी होती हूँ, मेरे को कपड़े भी नहीं हो रहे हैं। और मैं घर में भी बाहर जाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि क्या है, रोज कितने कपड़े लूं। 5 XL, 6 XL, 7 XL तक भी चला जाता है मेरा। कोई तो बात नहीं ये नीता जी, ठीक हो जाएगा। ठीक है नीता जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया, आप हाथ नीचे कर लें, आप थक जाएंगे। ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। बस ऐसे ही करते रहें। और अगर नीता जी आपका वेट एक दिन 105 आ रहा है, एक दिन 99 आ रहा है, तो 100% वेइंग स्केल खराब हो चुका है। तो उसको बदलो, उसके सेल वेल ठीक करो, क्योंकि 5-6 किलो की फ्लक्चुएशन एक दिन में नहीं आ सकती। तो वेइंग स्केल खराब हो गया तो उसको ठीक करो, या फिर रिपीट कर लो एक दिन में भाई। चीट वीट भी करोगे तो 2 ही किलो बढ़ेगा, 2 ही बढ़ जाएगा, 2.5 बढ़ जाएगा, 5 किलो 6 किलो कम ज्यादा नहीं हो सकता, तो उसमें फिर वेइंग स्केल की गड़बड़ है। ठीक है ठीक है, अब मुझे पता चल गया कईयों कईयों ने लिखा है, तो जिन्होंने लिखा है उन्होंने हैंड रेस करा, बिना लिखे तो भूल जाते, है ना? तो फिर लिखें ताकि भाई आप लोग भी कुछ सीख सकें। और भाई टीचर्स आप लोग भी ऐसे सारे पॉइंट्स नोट डाउन करें, क्योंकि इसको आप अपनी वेट लॉस मतलब स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत जगह यूज कर सकते हैं, और बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये सब कुछ आपके लिए। ठीक है, ओके। तो भाई मैंने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें समझाई, तो इसके ऊपर काम करें, अपनी विनिंग स्ट्रेटेजी बनाएं और जीते। जीतना बहुत ही आसान है। मतलब यहाँ तो आपको मोटापे से जीतना है ना। वेट कम करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। वेट मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ये दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी। माइंड सेट चेंज करना बहुत आसान है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड सेट चेंज नहीं होता, तो यार फिर परमानेंट वेट लॉस नहीं हो सकता, फिर तो बढ़ जाएगा। मुझको, मैं पर्सनली, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ,
आई रियली लव अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स। मैं प्यार करती हूँ अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट से, मुझको बहुत ज्यादा पसंद है। माय फर्स्ट लव इज अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट। मुझे बड़े ज्यादा पसंद है ब्राउनी, गोलगप्पे, मोमोज, चाउमीन, ये वो। लेकिन ना, उससे ज्यादा प्यार है बढ़िया फिगर्स, बीमारियां ना होने से। तो ये चीज जीत जाती है। लेकिन मैं अब अपने टारगेट वेट पर पहुंच चुकी हूँ, आप तो मेरे वीडियोस देखते ही होंगे, तो मैं महीने में एक बार चीट मील लेती हूँ और खाती हूँ जो भी मेरा खाने का मन करता है। उस दिन ना मैं लाइफ पर आती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ। महीने के लास्ट थर्सडे वाले दिन मैं चीट करती हूँ, क्योंकि भाई उस दिन वो मेरा दिन होता है। तो उस दिन मैं लाइफ पर आऊंगी तो फिर बातें करते रहूंगी, तो खाऊंगी कैसे? तो मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। तो आप लोग भी दो, लेकिन पहले टारगेट पर तो पहुंचो, है ना? जब मेरा वेट अभी अगर अभी आपका वेट 80 है, 90 है, आपको मोटापे के कारण बहुत सारी परेशानी है, तो अभी आप चीट डिजर्व नहीं करते। अभी आपको सबसे पहले बदलना है। बदल लो, उसके बाद दुनिया का सारा खाना खिला दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले बदलो, एक टाइम पर एक ही गोल, ताकि जल्दी पहुंच पाओ। उसके बाद मेंटेन करना तो आसान है यार। समझ में आ रही है बात? तो अगर अभी आप बीच में खाए जा रहे हैं अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट, गड़बड़ करे जा रहे हैं, तो वो सच में आपकी मर्जी है, लेकिन फिर रिजल्ट भी उतना ही मिलने वाला है। जब इतने दिल से चाहा ही नहीं, जब इतनी शिद्दत से करा ही नहीं, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? और एक और बात बताती हूँ, ये सब तो आपको पता ही होगा कि यार हम सब वी आर ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़े ही हो रहे हैं ना, जवान तो कोई नहीं हो रहा। लेकिन वो हमारे हाथ में है कि हम कैसे बूढ़े हों। कितनी भी एज में आप बहुत बढ़िया लग सकते हो। सेलिब्रिटीज जैसे देखते हो ना, सेलिब्रिटीज को, हीरो हीरोइन को, वो कोई अलग प्रजाति है, वो कोई अलग इंसान है, उनको भगवान ने कुछ अलग दे दिया क्या हमसे? नहीं दिया। मैं भी कहीं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ आई एम 42 years old, तो बोलते हैं रियली? तो कितना मजा आता है। तो यही फीलिंग आपको भी लेनी है यार। और आप ये कर सकते हो, किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल बनाओ। कोई आपको सेलिब्रिटी पसंद हो, कोई हीरो पसंद हो, कोई हीरोइन पसंद हो, उसको अपना रोल मॉडल बनाओ। कोई इन्फ्लुएंसर पसंद हो, किसी को कोई भी पसंद हो सकता है, बट कोई होना चाहिए रोल मॉडल कि हाँ भाई मुझे वहां तक पहुंचे। तो प्लानिंग करो, सिर्फ ये नहीं है कि वेट लॉस में कूद गए। कितने स्टूडेंट से मैं पूछती हूँ कि आपका वेट लॉस का गोल क्या है? वेट कम करना, ये गोल है? वेट कम करना किसी का गोल नहीं है, सच में। वेट कम कर कर क्या अचीव करना है, वो गोल है ना। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि अब इतने साल हो गए वेट कम करते करते, तो पता चला कि वेट तो कम होता ही नहीं, तो गोल शोल भी सब भूल गए, बस वेट कम करना है, वेट कम करना है। नई नई डाइट करनी है, नया नया जो भी आ जाए वही करना है। कभी कीटो करनी है, कभी ओम ऐड करनी है, कभी रिचा करनी है, कभी कोई करना है, कभी कोई करना है, बस करना है ना? लेकिन वेट और ये और आपके कम, अगर कोई बहुत ज्यादा वेट लॉस कर रहा था बहुत टाइम से, तो आपकी तो अलमारियां भी होंगी। इसके अंदर ये आटा, ये सामान, वो सामान, एप्पल साइडर विनेगर, ये एलोवेरा जूस, ये वो कर रखा है ना घर में सारा कबाड़ा इकट्ठा। क्योंकि अभी खुद को ही यकीन नहीं है, अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना होगा पता नहीं। है कि नहीं है? सच सच फेंका नहीं है अभी तक वो सामान। क्योंकि यार अभी तो यार इन्होंने तो ये खर्चा करा दिया, अब अगली मैडम क्या क्या खर्चा करा देगी पता नहीं, फिर अगली मैडम क्या क्या करा देगी, तो रख लेते हैं घर में। करते हो ना आप लोग ऐसा? नेहा जी तो कर रही है, इतनी बड़ी स्माइल दे रही है ना, ऐसा लग रहा है मैंने उनकी अलमारी देख ली घर की। तो ऐसा नहीं करो, एक रास्ता चुनो, बस एक रास्ता चुनो और उसको पकड़ कर चलो। डिफिकल्टीज हर रास्ते में आएंगी, ठीक है? नहीं हो सकता कि डिफिकल्टी ना आए। जो भी ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिसने भी अपना 30 40 50 60 किलो वेट कम करा है, भाई मुश्किलें आएंगी, मेरे साथ आएंगी और किसी के साथ आएंगी, कहीं पर भी आएंगी। अब ये चुन लो कि वो मुश्किल आपको आसान लगती है या मुश्किल लगती है। जहां पर लगता है ना कि कम मुश्किल है, वो चुनो और वो चुनकर करो। मेरी बात आई समझ में? आई कि नहीं आई? आई ना?
जहां पर तेज रिजल्ट मिल रहा है, जहां पर जो मिल रहा है, जहां पर जिस लिमिटेशन से, देखो हर वेट लॉस रास्ते की ना लिमिटेशन है, ठीक है। जैसे कि हमारी फास्टेस्ट वेट लॉस की लिमिटेशन है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते, किसी डाइट की लिमिटेशन है कि वो टाइमिंग्स के हिसाब से देते हैं, किसी में कैलोरीज काउंट कराते हैं, किसी में आपको समय के हिसाब से खाने को बोलते हैं, किसी में गर्म पानी बोलते हैं, किसी में फ्रूट्स लेने को बोलते हैं, किसी में सॉल्ट फ्री बोलते हैं। सबका अलग 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 सिस्टम है, किसी में नॉन वेज नहीं देते, सबका अलग अलग सिस्टम है ना। लेकिन हर एक में लिमिटेशन है ना। कोई ये बोलता है कुछ भी कर लो वजन कम हो जाएगा, वो तो फिर ओजेम्पिक है, वो तो इंजेक्शन है। उसकी भी अपनी लिमिटेशन है कि उसकी भी डोज हर महीने लेनी पड़ेगी, उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, दिल घबराएगा, ये होगा वो होगा, यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इतना इतना खर्चा करना पड़ेगा, उसकी अपनी लिमिटेशन है। हर चीज की लिमिटेशंस होती है ना। और खाली वेट लॉस में नहीं, वैसे भी होती है यार। आपका वही घर है, आपकी वही जॉब है, आपके वही बच्चे हैं, आपके वही हस्बैंड है, आपकी वही बीवी है, आपका वही भाई बहन है। डेली तो सपोर्ट करना है, घर में नहीं उठ सकते ना। हाँ, आज तो मैं इस घर में, आज तो मैं ये काम करूंगी, कल मैं ये करूंगी, आज मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, कल मैं आर्किटेक्ट हूँ, परसों मैं डाइटिशियन हूँ। नहीं ना। आज मेरे ये बच्चे, कल मेरे वो बच्चे, आज मेरा ये हस्बैंड, आज मेरी वो वाइफ। नहीं होता ना ऐसा। हर जगह लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस को समझें, ठीक है। अगर लिमिटेशन समझ में आ गई ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लिमिटेशंस को अपनाना पड़ेगा। और वो कैसे अपना पाओगे? जब फायदा ज्यादा होगा तो लिमिटेशन छोटी लगेगी, है ना। अगर लिमिटेशन ज्यादा होगी, फायदा कम होगा, तो लिमिटेशन ही बड़ी लगने वाली है। समझ में आ रही है मेरी बात आज तो आप सबको? तो अपने फायदे की बात सोचो, अपने गोल पर जल्दी से कैसे पहुंच सकते हैं उसका प्लान बनाओ। उसका पूरा ड्राफ्ट होना चाहिए यार आपके हाथ में, कागज पे लिखा होना चाहिए, मुझे इस दिन तक इस वेट तक पहुंचाना है, और कैसे कैसे पहुंचना है सारा ब्रेकअप होना चाहिए। नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, तो वैसे इतना रोंदड़ा मुंह बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, 1 महीने के बाद पहुंच जाएंगे। बट काम तो कर रहे हैं ना, वो जरूरी है। मेरा गोल है, मैं बता देती हूँ, मेरा गोल है कि मुझे 5 करोड़ रोल नंबर चाहिए। ठीक है, टू बी स्पेसिफिक, 5 करोड़ फॉलोवर नहीं चाहिए, 5 करोड़ ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनका वेट लॉस मैंने करवाया, वो तो बहुत है। टू बी स्पेसिफिक, मुझे 5 करोड़ रोल नंबर चाहिए, और उसका मैंने पेज पर लिख रखा है, अगले 7 साल में मेरे 5 करोड़ रोल नंबर हो जाएंगे। और जो मैंने लिखा है उससे मैं तेज स्पीड पे ही चल रही हूँ। उसको मैंने ब्रेकअप करा सालों में, उसको मैंने ब्रेकअप करा महीनों में, उसको मैंने ब्रेकअप करा 15 दिन में, और मैं उससे तेज चल रही हूँ। तो पता है कि मैं जीत जाऊंगी, है ना। जैसे कि एक क्रिकेट मैच जीतना है इंडिया को, और हम अगर लगा लें कि भाई इतने रन बनाने हैं, लास्ट ओवर में बना लेंगे, बनेंगे? नहीं ना। उसको ब्रेकअप कर ले, हर ओवर में इतने बनाने, हर ओवर में इतने बनाने, हर ओवर में इतने बनाने, बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे, लास्ट तक जीत जाएंगे। सिंपल। तो ऐसे ही वेट लॉस का भी है, सिंपल। और खुद ना बना लें, टीचर की हेल्प ले उसके अंदर, खुद बना लें सब, 1 महीने में 12, 1 महीने में 12, 1 महीने में 12। अरे भाई ये नहीं हो पाएगा। रियलिस्टिक बनाए, सही बनाए, ये भी बहुत जरूरी है। कहीं आज सारे लिख दे 12 किलो 12 किलो 12 किलो, 3 महीने में पतली, ओ भाई ये नहीं होगा। तो जो सही है वो प्लान बनाए, ठीक है, जो रीचेबल है। हाँ, फिर उसमें दिलो जान लगाएं। ठीक है, अब यहाँ पर गलती क्या करती है, चलो भाई आज तो प्लान सब बना ही लेंगे, मैं ये मान लेती हूँ, ठीक है, हाईली मोटिवेटेड हो गए, प्लान बना लिया। अब प्लान में जितनी गलतियां करी आपने, जितनी बार आप पीछे हटे, वो कौन लिखेगा? वो तो लिखा नहीं। और फिर बोलेंगे यही फेल हो गया। अरे लिखो ना, 4 बार गलती करी, प्लस करो ना 15-15 दिन, वो होएगा नहीं। तो पूरा काम करना पड़ेगा। वो प्लान जब आपने प्लान करा था तब उसमें लिखो कि हाँ भाई मैं हर महीने चीट करूंगी, हर महीने में 15 दिन पीछे जाऊंगी, तो हर महीने में इतना ही लॉस करने वाली हूँ, वो लिखो। वो प्लान है तो, वो कोई नहीं लिखता, लेकिन करते सब है, फिर बोलते रिजल्ट नहीं मिलेगा। करते हो ना ऐसा? इस महीने तो मुझे 12 किलो वेट कम करना ही है। फिर मैं बोलूंगी जी क्यों नहीं हुआ? मैम वो भाई की शादी आ गई थी, एक बार उधर खा लिया था, एक बार किट्टी पार्टी थी, एक बार उधर खा लिया था, एक बार ऑफिस में लोगों ने खिला दिया था, बस। बाकी तो सब ठीक ही चल रहा था मैम, फिर भी नहीं हुआ। वो भाई फिर कैसे होगा?
मैं बोल दूं मैं आज सो जाती हूँ जाकर, मैं संडे सुबह उठकर क्यों आ गई क्लास लेने, मैं सो जाती हूँ यार, मेरी टीवी इतनी बड़ी लगा रखी है, हो जाएंगे मेरे 5 करोड़ रोल नंबर। मैं डेली रील क्यों बनाती हूँ, सो जाती हूँ जाकर। मैं डेली लाइफ पे खाना क्यों खाती हूँ, हो जाएंगे अपने आप। नहीं होंगे। आ गया ना समझ में, मेरे पे समझ में आ गया ना बहुत जल्दी, अरे नहीं होंगे पागल। तो ऐसे आपका भी नहीं होगा। समझ रहे हो। तो खुद को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। शीशे में दिख जाता है कि कैसे लग रहे हो, लेकिन अंदर से क्या सोच रहे हो, ये बहुत डीप बातें हैं जो आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए। और मैं अपने टॉपिक वेट लॉस पे ही बात कर रही हूँ, मैं वेट लॉस के आगे पीछे बात नहीं कर रही, वेली बातें नहीं कर रही। ये प्रिपेयर, मैं आपको एक्चुअली प्रिपेयर कर रही हूँ परमानेंट वेट लॉस के लिए और अपने आइडियल बॉडी वेट पर पहुंचने के लिए यार। इसके लिए नहीं कि 5-10 किलो कम कर फिर चले जाओ, फिर बढ़ाकर फिर वापस आ जाओ मुंह उठाकर। इसके लिए नहीं तैयार कर रही। आ जाते भाई सीमा जी, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। अब बढ़ा लिया वेट, अब सोचते हैं कि हाँ रिचा मैम क्लास में देखेंगी तो डांटेंगी, कैमरा बंद कर बैठे रहते हैं। आ जाओ, अब क्या करें, अब आएंगे तो सही। खुद को ना हाई परफॉर्मर बनाना पड़ेगा। आजकल ना कल्चर चेंज हो गया है हर जगह का, अब तो कंपनीज का, घर का भी, हर का कल्चर ना स्पोर्ट्स टीम का है यार। जब तक आप स्पोर्ट्स टीम के लिए वैल्यूएबल हो, ठीक है, आप कुछ कर कर दे रहे हो अपने घर में भी, अपने बिजनेस में भी, अब हर जगह किसी के लिए आप मीनिंगफुल हो, तब तक आप वहां पर हो। फॉर एग्जाम्पल, धोनी मार रहा है बढ़िया बढ़िया चौके छक्के चौके छक्के, रख रही है टीम। विराट कोहली मार रहा है, रख रही है टीम। आज धोनी क्या, विराट कोहली क्या, पीएम मोदी भी कुछ करना बंद कर दे, निकाल देंगे ना बाहर। बोलेंगे ना भाई चल चल, अगला अगला, करेंगे ना। किसको अच्छा लगता है कोई लाचार बीमार बेड पे पड़ रहा है ऐसे ही, घर वालों को अच्छा लगता है। कौन बर्दाश्त करता है, 2-3 दिन से ज्यादा कोई बकवास नहीं सुनता। नहीं सुनता ना, बोलते यार ये तो यही बोलते रहते हैं, इसको और कुछ आता ही नहीं है। और ये अभी बहुत सारी फीमेल जैसे चुपचाप ऐसे मुंह बनाकर बैठी हैं। भाई मैं पॉडकास्ट में इतने स्टूडेंट्स के हस्बैंड से मिल चुकी हूँ, वो बोलते हैं कि पहले ये मोटी थी, परेशान थी, तो मैं इसको कुछ बोलता नहीं था, बट मैं भी बहुत परेशान होता था, दुखी होता था। थैंक यू मैम, आपने इसने छोड़ो इसकी छोड़ो, मेरी लाइफ बदल दी आपने। मेरी लाइफ से इतना कुछ चला गया। वजन 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 वजन, बीमारी बीमारी बीमारी, उसकी तो बदली नहीं बदली, मुझे नहीं पता, मेरी बदल दी। मैंने आज तक कभी बोला नहीं उसको। होता है ना यार। आप खुद पर सोच लो, खुद पर उल्टा फिर से कर कर सोच लो। आपका पार्टनर हो 200 किलो का, और वही बोलता रहे टाइम वजन 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 वजन, देखते तो रहोगे लेकिन सोच रहे भाई क्या करना है इसका, है ना। अब फिर से नई चीज चालू कर दी, अब ये वाली डाइट है, वाह कर कर। तो प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को। आज मैं भी, मेरे पे ले लो, आज मैं 100 किलो की होती, मेरी बात सुनते, बोलते खुद तो कम कर ले जाए यहाँ से, हमें को क्या बता रही है, मेरे तो तेरे से भी कम है। तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा खुद को, पहले खुद जीतना पड़ेगा। और किससे जीतना है, बस अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट से यार, वो भी थोड़े दिनों के लिए। समझ रहे हो। तो बदलो अपने आप, खुद बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो डेली आप सबके सामने कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, वो सोचो कि मैं तो तपस्या करी हूँ, ये मेरी तपस्या भंग करने के लिए आ गए हैं, हटाओ इनको यहाँ से, रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। सोचो मेनका आ गई है, नाच रही है यावा। बचो इससे। समझ रहे हो। जो भी अच्छा लगता है वो सोचो, लेकिन बचो और अपने गोल पर पहुंचो। फिर देखना यार, आपके लिए ना, आपसे ज्यादा प्राउड मुझे होने वाला है। मैं बजा रही हूँ कि साइड में खड़े होकर ताली, हाय हाय। टीचर कौन होती है, जब स्टूडेंट जीतता है तभी तो टीचर की वैल्यू होती है ना। स्टूडेंट फेल हो जाए टीचर क्या करेगी। तो टीचर हूं ना मैं तो आप सबकी। और यूं नहीं है कि भाई हाँ मैं कोई ऐसी लड़की हूँ, ऐसी इन्फ्लुएंसर हूँ, आप लोगों को बोल रही हूँ, भाई मैंने सब कुछ खुद से करा है।
और अभी आपके सामने 50 दिन भी मैं भूखी रही हूँ, मैंने भी अपना लेवल अप करा ना। और अब अगले साल मेरी 70 दिन की प्लानिंग है। अब मैं 2025 में फास्टिंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी फास्टिंग हो गई पूरी साल की। अब अगले साल 2026 में कर पाऊंगी, तो ये भी मैंने प्लान करा है। समझे? तो खुद को जानो और खुश रहो। छोटा सा काम कर लो, हैप्पीनेस इज एक्शन। मधुमक्खी बनना है, खुश रहना है। वेट लॉस आज कम नहीं हुआ, कल कम हो जाएगा। मैंने कोई गलती नहीं करी। कुणाल आज तक का सबसे मोटिवेटेड स्टूडेंट, नंबर 1 स्टूडेंट, मैं उसको पूरे 100 में से 100 मार्क्स दूंगी, एक नंबर भी मैं उसका नहीं काट सकती। मैं उसको कभी बोलती कुणाल बेटा वेट नहीं जा रहा, कोई नहीं मैम आज नहीं गया चले जाएगा। आप भी कभी कितनी बार भी उसको लाइव पे देखा होंगे, उसके पूरे साल का लाइव डला पड़ा है पेज पर, कभी आपने देखा कि वो वेट नहीं जा रहा, परेशान हो रहा है? कभी आज तक मैंने एक वीडियो में भी बोल दिया, उसने भी एक वीडियो में बोल दिया हो, कोई नहीं मैम चले जाएगा, आ नहीं गया, इट्स ओके। तो कर दिखाया ना उसने। एक भी डाउट इधर उधर मत छोड़ो भाई कि मेरा वेट कम नहीं होगा, होगा भाई होगा, होगा भाई होगा, होगा भाई होगा। मैं पहले ये गलती करती थी, हाँ मैं पहले ये गलती करती थी। मैंने जैसे मेरी हाइट ना 5.3 है, ठीक है, तो मुझको 48 केजीज वेट मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब उसमें काफी ज्यादा कम फैट परसेंटेज हो जाती है ना उस वेट तक। तो मेरा वेट जनरली 50-51 पर आकर अटक जाता था। फिर अगर मैं 48 कर भी लूँ तो वापस फिर 51 पर आ जाता था। तो मैं बार बार बोलती थी, 40 पे पहुंचती थी ना, हाय मेरा वेट तो टिकेगा ही नहीं, मेरा वेट तो बढ़ जाएगा, मेरा वेट तो बढ़ जाएगा, मेरा वेट तो बढ़ जाएगा। तो फिर एक दिन मुझे सुमित सर ने समझाया, हाँ यार बढ़ ही जाएगा। अब तो ये सोचना चालू कर दे कि मेरा वेट 48 ही रहेगा, मेरा वेट 48 ही रहेगा, मेरा वेट 48 ही रहेगा। और सच में इट हैपेंस। मैंने सोचना चालू करा मेरा वेट तो अब की बार 48 ही रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं भाई, बढ़ेगा ही नहीं, ये तो बढ़ने ही नहीं वाला। और सच में नहीं बढ़ा। मतलब ठीक है 48 और 51 में कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का नहीं फर्क होता, बट मेरे में भी सनक है ना कि मुझे 40 ही देखना है डेली वेइंग स्केल पर चढ़कर। 50 ज्यादा तो मेरे लिए हो जाता है, मेरा वेट बढ़ गया। और मैंने बोलना चालू करा, हाँ मेरा नहीं बढ़ेगा, हाँ मेरा नहीं बढ़ेगा, हाँ मेरा नहीं बढ़ेगा, हाँ मेरा वेट 40 में रहेगा, और वो रहा। मैं ऐसी झूठ नहीं बोल रही। समझे? तो जो आप सोचते हैं ना उसमें भी बहुत पावर है। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, खाना नहीं देते, पानी नहीं देते, सर में दर्द हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, ये नहीं सोचना। ये सोचना है मुझसे ही होगा। और किसी से कैसे होगा यार? जब ऋचा कर सकती तो नीरू जी क्यों नहीं कर सकती? सीमा जी क्यों नहीं कर सकती? हिमांशी क्यों नहीं कर सकती? अंजलि क्यों नहीं कर सकती? कोई बहुत बड़ी बात हो गई? तो ये सोचना कि मुझसे ही होगा, और मैं ही बेस्ट स्टूडेंट बनूंगी, और मैं ही मेरे पास आकर यहाँ पर गोवा में पॉडकास्ट करूंगी। ये सोचो यार, अच्छा सोच लो, अपने बारे में सोच रहे हैं तो बढ़िया ही सोच लो। खराब सोचने के लिए तो दुनिया इकट्ठी पड़ी है ना। कितने तो लोग आप शर्त पे लगा रहे होंगे, अब देखते हैं ये तेरी नई डाइट कितने दिन चलेगी, देखते हैं। कर रहे हैं ना लोग, आपको बोल रहे हैं ना आपको। तो कर दिखाओ यार, खुद के लिए। है ना निमिषा जी? खुद के लिए। हाँ दिव्या भी करेगी। सबको बदलना है, लेकिन खुद के लिए। और उसमें साथ दे रहे हैं भाई हम, जितना हमसे साथ होता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बैठते हैं। अब मेरी इंडिया में टीम है, मेरी टीम को भी तो सोना जरूरी है। मैं आपको सिखाती हूँ, आपके लिए नींद जरूरी है, आपके लिए नींद जरूरी है, उनके लिए भी तो नींद जरूरी है। उनको रात को बिठाऊंगी तो उनको हो जाएगा पीसीओडी पीसीओएस। आपके लिए नींद जरूरी है, मेरी टीम के लिए नहीं है, उनके लिए होता है बेचारों के लिए। तो समझो। और हाँ अभी हम ना कनाडा पर, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने न्यू योगा सेशन स्टार्ट करे हैं आप लोगों के लिए। संडे को नहीं होगा, संडे के अलावा बाकी सारे दिन थिंक एंड लूज वेट आप सबके लिए फ्री है। सुबह 7:30 से, नहीं नहीं, 8:30 है ना प्रीति टाइमिंग? 8:30 से 9 बजे सुबह क्लास होती है, उसमें नैन्सी मैम आती है। और शाम को भी हम आपको योगा की क्लास दे रहे हैं 6 to 7, 6 to 7 है उसका टाइमिंग। 6 to 7 हम आपको शाम को योगा के सेशन दे रहे हैं, ब्रीदिंग ब्रीदिंग का वो सेशन है, लेकिन उससे वेट लॉस नहीं होगा। ठीक है? ये दिमाग में डाल लेना कि हाँ हम सांसें ले रहे हैं अभी, तो अभी ये भी करवा रहे हैं, उससे वेट लॉस नहीं होगा। वो सिर्फ हम वैसी एडिशनल चीजें आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है? और अब हमने कनाडा में भी टीम हायर करनी चालू कर दी है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, फिर इंडियन वेट लॉस डाइट 24/7 चलेगा बहुत जल्द।
और बहुत जल्द बहुत सारे डॉक्टर्स भी आएंगे, आप लोगों को जूम पर मिलेंगे। तो भाई हम तो अपने आप को अपग्रेड 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 कर रहे हैं ना, देख रहे हो ना आप लोगों के सामने, और फ्री में ही कर रहे हैं यार, कुछ पैसे नहीं ले रहे अलग से। तो अब आप भी आ जाओ, आप भी सीख लो। तो इन क्लासेस में आप आ सकते हैं, और संडे को नहीं होगी कोई भी योगा क्लास, संडे को नहीं होगी, मंडे टू सैटरडे होने वाली है दोनों टाइमिंग्स पर। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है और सारे कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन ये माइंडसेट कभी भी मत कर लेना कि इनसे वेट लॉस हो रहा है। इनसे बढ़िया हो रहा है, माइंड रिलैक्स हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो अब कितना मोटिवेशन है, जरा हाथ उठाकर बताएं जिनका 10 में से 10 है। थम डाउन कर दें भाई जिनका नहीं है। भाई टीचर कैमरा घुमा घुमा कर देखो। बहुत बढ़िया। तो आज ठीक है स्टूडेंट्स, हैंड्स डाउन। तो भाई आज संडे को ना सिर्फ उठना नहीं है, क्या करना है मैसेज टाइप करके बताओ। मैसेज टाइप करो फटाफट फटाफट, सबसे नहीं पूछ सकती। वाह, क्या बात है। जगना है, मोटिवेटेड रहना है, जीना है, गोल पर पहुंचना है, एक्शन लेना है, फोकस बढ़ाना है, मोटिवेटेड रहना है। बहुत बढ़िया। तो फिर मैं अब थोड़ी सी तालियां अपने लिए बजा लेती हूँ कि आप लोगों ने बढ़िया समझा। और भाई पूरी जर्नी में ना ऐसे ही खुश रहना है। ठीक है, थोड़े से भी डिमोटिवेट हो जाते हो, आ जाओ भाई हमारे जूम पर उड़ उड़ कर, मेरी टीचर्स आपकी हेल्प करेंगी। मैं भी लाइव पर खाना खाती हूँ, तो मेरे से आ जाएं बात करने के लिए। कुछ भी होता है कभी यार, लाइफ बहुत बड़ी है, पिछले 5 साल से लाइव आ रही हूँ, कभी खुश होती हूँ कभी सैड होती हूँ, लेकिन लाइव तो आती हूँ। दिख जाता है आपको कि हाँ आज यार आज थोड़ी मैम सैड है, हाँ यार आज सही है, तो क्या हुआ, होता है ना सब कुछ। तो आपके साथ भी जब भी कुछ भी हो, कोई बात नहीं, आ जाओ उड़ उड़ कर हमारे पास। बढ़िया लगता है ना, अच्छा लगता है। और आपकी ये वेट लॉस की बातें कौन सुनेगा आपसे, कोई सुनता है? जब मैं इतने सालों से वेट कम करने की कोशिश कर रही थी, हाय काश मुझे कोई मेरी प्यारी सी टीचर मिल जाती जो सुबह उठ के पूछती, हेलो डियर कितना पानी पिया। कौन पूछता है आपसे, कोई पूछता है? मुझसे तो कोई नहीं पूछता। एक टीचर मेरे को लगा देना, जब मैं मेरे को कोई कॉल करे, हेलो डियर कब स्टूल पास करा। ओए ओए ओए, कोई तो पूछे। तो कितनी सारी टीचरें आपसे प्यार से तो बात कर रही हैं, जूम पे भी करती हैं। तो बस अब आप आए, समझे। और ये जो मेरा पूरा प्रोग्राम है ना, ये सच में, इसमें मैं बोलूं मेरी सोल है। 75,000 ना मेरे स्टूडेंट्स हैं, टीचर के तो बाद में है ना। 75,000 स्टूडेंट्स प्रेजेंट मेरा है, एक एक रोल नंबर। आप एक एक से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ सच में। जहां पर भी आप जो भी देखोगे ना, वो एक मिनी रिचा बनाई है मैंने। रिचा 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 रिचा, इतनी सारी रिचा। क्योंकि आप तक मैं नहीं पहुंच सकती, अकेले तो नहीं पहुंच सकती ना। इतनी मेहनत करी है कि आप अपना वेट कम कर लें, क्योंकि मुझे पता है टारगेट वेट पर पहुंचकर कितनी खुशी होती है। आज समंथा मेरी शॉपिंग करती है सारी की सारी, सारे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के वो कपड़े मंगाती है मेरे लिए, और जब वो सारे कपड़े हमें टाइट कराने पड़ते हैं ना, आय हाय, मेरी अलग ही स्माइल होती है। तो वो स्माइल मैं आप सबको दे सकती हूँ, बस आपको मेरे साथ चलना है। और बहुत आसान है यार, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने में, है ना। बस चलें कृपा कर कर, छोड़ कर ना जाएं, टारगेट वेट पर पहुंचे, उसके बाद मेंटेनेंस जरूर सीख कर जाएं। नहीं तो भाई अपने जो भी गड़बड़ घोटाले के जिम्मेदार आप हो, मैं नहीं हूं। तो अब जिन्होंने मैसेज करा है ना, आज जगना है, उठ जाना है, ये करना है, वो करना है, तो लिख लो। फिर दोबारा बोलूंगी एज अ टीचर, लिख लो, भूल जाओगे। मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा लो, मोबाइल है ना सबके पास, मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो कि आज क्या वादा करा था यार खुद से, जगना है। ठीक है। और अपने आप को ना किसी भी किंग से, क्वीन से कम कंपैरिजन नहीं करना।
आप सब मेरे लिए सेलिब्रिटी हो। मुझे लोग बोलते हैं अरे रिचा मैम सेलिब्रिटी डाइटिशियन को दोगे ये दोगे, मैंने बोला मेरे पास हैं ऑलरेडी 75 सेलिब्रिटीज, 75,000 सेलिब्रिटीज हैं मेरे पास। आप सब सेलिब्रिटीज हो भाई, सब। और अपने आप को ना आज से प्रिंसेस, प्रिंस, किंग, क्वीन से कम ट्रीट नहीं करने। आप हो, और ये फील करना है। और फिर किसी रानी को, किसी महारानी को क्या आप 2 रुपए वाले मोमोज देने वाले हो? दोगे? नहीं दोगे ना। निष्ठा आप दोगे? अनीता तो बिल्कुल भी नहीं देंगी। नहीं दोगे ना, तो अपने आप को भी मत। ये मेरा मेरा पर्सनल मोबाइल है, ये शायद अभी आप यहाँ से इधर तो इधर से नजर ही नहीं आएगा, अगर कुछ नजर आ रहा है तो। ये मैं हूं, और ये मैंने क्राउन पहना हुआ है, ये मेरी डीपी है। क्योंकि मैं अपने आप को रानी से कम नहीं समझती, खुद की तो मैं रानी हूं ना। ये मैं हूं, और ये मैंने क्राउन पहना हुआ है, और ये मेरी फोटो है। ये आपको कहीं सोशल मीडिया में नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने वैसे बाहर नहीं डाली। तो इतना प्यार करो खुद से, ठीक है? और फिर देखना लाइफ कैसे बदले, ठीक है? तो जोरदार सेशन रहा, तो जरा वार्म अप हो जाए। अब मैं अनम्यूट करती हूँ अपने अपने लिए भाई, जोरदार तालियां, ठीक है? अपने अपने खुद के लिए आपको तालियां बजानी है भाई। मेरी टीचर्स भी अनम्यूट करके तालियां बजा सकती हैं, तो अनम्यूट करो और भाई जोरदार तालियां खुद के लिए। Thank you, thank you. Thank Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Madam, Richa ma'am, thank you. So much, ma'am. Happy Mother's Day, Richa थैंक ma'am. यू मैम, थैंक यू सो मच Thank you, आपके ma'am. इतनी अच्छी Thank गाइडेंस you के so लिए। much. ओके शांति। बड़ा मजा आया यार आप लोगों के साथ, मेरा तो पूरा दिन लगे ना, मैं तो पूरा दिन बैठी रहूं यहाँ पर आप लोगों के साथ, इतना ज्यादा मजा आता है। हाँ, आज मुझे बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे है क्या प्रीति? मदर्स डे आज? हाँ, नाजे बोल रही है हाँ है, तो होगा। चलो भाई, थैंक यू बच्चों जिसने मदर्स डे बोला। ठीक है, बहुत खुशी हुई, किसी ने विश करा मदर्स डे, बहुत सारे विशेष आए। तो भाई ठीक है, ऐसे ही मोटिवेटेड रहना है। अब जूम वूम चल चुके हैं, सारी जगह जा सकते हैं। और जो मेरे टास्क बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लास होगी कल, होगी स्टूडेंट्स आपके साथ 365 डेज, 180 डेज, 100 डेज, 75 डेज। आपकी क्लास मेरे साथ होगी कल रात को 8 बजे। मैं संडे नहीं आती शाम को, तो कल मेरी क्लास में आ जाना। कल हम आगे पढ़ेंगे और हम आगे टेस्ट भी डिस्कस करेंगे कल क्लास में, ठीक है? बाकी स्टूडेंट्स से फिर मैं मिलूंगी अगले संडे। और अभी 7 डेज नो फूड चैलेंज आ रहा है शायद, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और फास्टिंग की स्किल भी सीख सकते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं, एंड थैंक यू, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू, बाय।